नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। अभी तक भारत का जो सबसे बड़ा सपना था आत्मनिर्भर होने का, उसकी मेन रुकावट चीन और अमेरिका बनी हुए थे। जिस प्रकार से चीन और अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी मनमानी करते हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, भारत हमेशा से ही पेट्रोल डीजल को लेकर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहा है, और जब तक कोई देश फ्यूल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा, तब तक वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को कम करने के लिए जो पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होती है, उस पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था। लेकिन इसमें भी भारत आत्मनिर्भर नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो मेन पार्ट होता है बैटरी, उसका 80% हिस्सा हमें कहां से? चाइना से लेना पड़ता था। इसका जो मेन कारण था दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी बनी होती है वो लिथियम आयन सेल से बनी होती है, और इंडिया में लिथियम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था, या यूं कह लीजिए कि ना के बराबर पाया जाता था। इसका जो मेन कारण था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी होती है वो लिथियम सेल से बनी होती है, जबकि लिथियम भारत में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था, या यूं कह लीजिए कि ना के बराबर पाया जाता था। कर्नाटका में 1600 टन का केवल भारत के पास लिथियम का भंडार था, जो कि ना के बराबर ही है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होने वाली 80% बैटरी हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था, और चाइना इसी में मनमानी कर लेता था, दुनिया भर की आंखें दिखाता था भारत के, और दुनिया भर के टैक्सेस लगाता था। जिससे कि क्या होता था कि दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल स्कूटी है, कार है, और भी ई रिक्शा वगैरह, इनकी कीमत क्या होती थी? ज्यादा होती थी। लेकिन अब भारत में इतनी मात्रा में यहाँ पे लिथियम आयन का भंडार मिला है कि आराम से अब भारत में इन सारी चीजों की कीमतें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। लेकिन भारत में अब इतनी मात्रा में लिथियम आयन का भंडार मिल चुका है कि भारत ने एक ही झटके में चाइना और अमेरिका जैसे देशों को लात मार दिया और उन्हें पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और खनन विभाग के सचिव जो हैं अमित शर्मा, उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगभग 59 लाख टन का 59 लाख टन कितना होता है? 5.9 मिलियन, यानी कि 59 लाख टन का लिथियम का भंडार मिला है, जो कि चाइना से 3 गुना ज्यादा है, और अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका से 6 गुना ज्यादा है। आप देख सकते हो, अमेरिका के पास केवल 10 लाख टन का लिथियम का भंडार है। दोस्तों, अभी तक केवल 5 देशों के पास लिथियम के भंडार थे, जो इस प्रकार है, जिनमें भारत शामिल नहीं था। नंबर 1 पे था चीन, जिसके पास 93 लाख टन का भंडार है, और नंबर 2 पर है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 63 लाख टन का लिथियम भंडार था। अब तीसरे नंबर पे भारत आ चुका है, जिसके पास कितने? 59 लाख टन का लिथियम का भंडार होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे अर्जेंटीना आता है, जिसके पास 27 लाख टन का लिथियम भंडार है, और पांचवें नंबर पे आता है चीन, जिसके पास केवल 20 लाख टन का भंडार है, और अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका 6वें नंबर यानी कि आखिरी नंबर पर आता है, जिसके पास केवल 10 लाख टन का क्या है? लिथियम भंडार है। मतलब आप सोच सकते हो कि इनसे भी कितने आगे निकल चुका है भारत एक ही झटके में। दोस्तों, इससे पहले हमारे पास केवल 1600 टन का कर्नाटका में एक छोटा सा भंडार था, जो कि पर्याप्त नहीं था। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 59 लाख टन का भंडार जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले में मिला है। दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि इससे होगा क्या। दोस्तों, लिथियम आयन के भंडार से सबसे पहले क्या होगा? जो पॉल्यूशन फ्री एनर्जी का सपना है, वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा, और साथ ही साथ आम जनता को भी इससे बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि आम जनता को इसका फायदा कैसे होगा, और आत्मनिर्भर भारत का सपना इससे पूरा कैसे होगा। दोस्तों, जब लिथियम आयन का उत्खनन किया जाएगा, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ लिथियम आयन से जो बैटरी बनती है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होती है। तो इस प्रकार से हम अभी तक चाइना और अमेरिका और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी है उनका इंपोर्ट करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनती है, उनकी बैटरी का हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, वो अब हमारे देश में ही बनने लगेंगी। तो हमारे देश में क्या होगा? बहुत सारी फैक्ट्रियां भी खुलेंगी, कंपनियां भी खुलेंगी, जो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर काम करेंगी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रोडक्शन का काम करेंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे रोजगार भी मिलेंगे, और बहुत कुछ फायदा भी होगा। तो दोस्तों, अब आइए अब हम जानते हैं कि लिथियम आखिर है क्या। दोस्तों, मेंडलीव की सारणी में आप अगर बाईं तरफ से दूसरे नंबर पर देखोगे, तो आपको इस प्रकार का एक तत्व मिलेगा, जिसको Li से डिनोट किया गया है। दोस्तों, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, और दोस्तों, लिथियम एक रासायनिक तत्व है जो साधारण परिस्थितियों में प्रकृति में हल्की धातु एवं कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है।
दोस्तों रासायनिक दृष्टि से लिथियम क्षार धातु समूह का सदस्य है और ये अत्यंत क्रियाशील होता है और इसीलिए इससे हम क्या करते हैं, जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई चार्जेबल सेल होते हैं, वो हम इससे बनाते हैं और सेलों की मदद से हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं, जिनमें सिंपल कैथोड और एनोड होता है। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं इस सेलों से बैटरी कैसे बनाते हैं। पहली बात, लिथियम से सेल कैसे बनाए जाते हैं और उसके बाद सेल से मिलाकर एक बैटरी बनाई जाती है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में या सोलर सेल में या कहीं पर भी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि लिथियम आयन सेल से बैटरी किस प्रकार से बनाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, लिथियम आयन से एक सेल तैयार किया जाता है, जो कि आपने देखा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगा रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो दाढ़ी बनाने वाली मशीन आती है ना, वो ऐसे करके हुर्र हुर्र करके चलती रहती है, तो उसे खोल के देखोगे उसमें एक चार्जेबल सेल लगा रहता है, जो कि लियोन चार्जेबल सेल रहता है। तो उसी प्रकार के सेलों को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक बैटरी बनाते हैं। अब कैसे करते हैं, सबसे पहले बहुत सारे सेल ले लेते हैं। बहुत सारे सेलों को लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसके ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, सभी सेलों की कैपेसिटी चेक की जाती है। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग हमने बहुत सारे सेल ले लिए, अब उनमें से ग्रेडिंग करके क्या होगा कि दोस्तों सेम वोल्टेज के सेल अलग कर दिए जाएंगे और कम ज्यादा वोल्टेज के सेलों को हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे जो सेम वोल्टेज वाले सेल होते हैं उन्हें क्या होता है, उनका क्या करते हैं, आगे भेज देते हैं। आगे क्या होता है, सेल सॉर्टिंग। सेल सॉर्टिंग में क्या होता है दोस्तों, उनका वोल्टेज चेक किया जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस चेक किया जाता है। जिसका वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होता है उन सेलों को सिलेक्ट करके आगे भेज दिया जाता है, और जो खराब सेल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कम होता है, उन सेलों को क्या करते हैं दोस्तों, हटा दिया जाता है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, सेल सॉर्टिंग में वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस को चेक करने के बाद बाकी खराब जो बचती हैं उन सेलों को हटा दिया जाता है, और जो सेम इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज वाले सेल बचते हैं उनको आगे भेज दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, बार्ले स्टिकर पेस्टिंग। इससे क्या होता है दोस्तों, जो सेल होते हैं उनपे इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऐसे मान के चलो बहुत सारे सेलों को हम इकट्ठे करते हैं तो उनमें आपस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है और हो ही जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक सेल पे इंसुलेशन कवर चढ़ा देते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे क्या होता है, बार्ले स्टिकर पेस्टिंग में होता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम बार्ले स्टिकर पेस्टिंग करते हैं। अब इसके बाद सेल पे हमने इंसुलेशन प्रोवाइड करा दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, होल्डरिंग। बहुत सारे सेल हैं तो इन्हें जमाने के लिए, अब बहुत सारे सेलों को क्या करेंगे, हम कैसे जमाएंगे। अब बहुत सारे सेलों को सिस्टमैटिकली जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होल्डरिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक तरह का, मतलब आप समझ सकते हो, जैसे बहुत सारे अंडे होते हैं, अंडे को अलग अलग रखने के लिए क्या होता है, वो ट्रे टाइप की रहती है ना, अंडे की जो क्रेट सी रहती है ना, उसमें खांचे रहते हैं, उसमें अंडे को अलग अलग करके जमा दिया जाता है, फिर एक और ऊपर रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जमा दिया जाता है। तो उससे क्या होते हैं, अंडे सुरक्षित रहते हैं, ना तो फूटते हैं और ना ही एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करते हैं होल्डिंग में क्या करते हैं दोस्तों, सभी सेलों को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से, मतलब प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग होल्डर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उन्हें पैरेलली और सीरीज से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, जो सेल है उन्हें हमने होल्डिंग कर ली। यहाँ पे आके हमने क्या कर लिया, होल्डिंग कर ली और उन्हें पैरेलल या सीरीज में हमने जमा लिया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, बैटरी बनाने के लिए बहुत सारे सेल हमने लिए थे, उन्हें इकट्ठा कर लिया और सिस्टमेटिकली उन्हें जमा लिया। अब बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होता है जबकि सेल का वोल्टेज कम होता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनकी पावर बढ़ाने के लिए सभी सेलों को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, या तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे या सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे भेजते हैं। आगे क्या होता है, वेल्डिंग। सेल के जो टर्मिनल होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वेल्डिंग करते हैं, जो कि लेजर वेल्डिंग और भी प्रकार की वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार की बैटरी हमें डिजाइन करनी होती है, जिस प्रकार के हमें सेल मिलते हैं, उस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। टर्मिनल को जोड़ने के लिए आप उसमें क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। अब बेसिकली हमारी बैटरी का स्ट्रक्चर यहाँ तक बन जाता है, मतलब सादा सिंपल सा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हम यहाँ तक बन के तैयार हो जाता है। बहुत सारे सेलों को इकट्ठा करके जोड़ दिया और एक बैटरी बन गई। अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, होल्डरिंग एंड बीएमएस। होल्डरिंग
कोल्ड ड्रिंक क्या होता है दोस्तों, अभी तक जो बैटरी का ढांचा तैयार हुआ है उस पर क्या करते हैं दोस्तों, एक कवर चढ़ा देते हैं ताकि उनमें टूट फूट ना हो और अलग से निकले ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। समझ में आ रहा, कोई भी सेल अलग से ही निकल के ना भाग जाए। इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, फोल्डरिंग कर देते हैं। और फोल्डरिंग करने के बाद जो मेन पार्ट होता है बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोस्तों बैटरी का हार्ट कहते हैं इसे। ये सारी डिटेल बैटरी के बारे में रखता है, उसमें एक एक सेल की डिटेल क्या रखता है, बीएमएस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बता देगा आपको कि आपकी बैटरी में कौन सा एक सेल खराब हो रहा है, एक सेल का वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। वो मतलब सारी बैटरी की मॉनिटरिंग करता है और आपको एक सिंगल मोबाइल में बता देता है कि आपकी बैटरी में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए बीएमएस को फोल्डरिंग के बाद लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या होगा, फोल्डरिंग हो गई, बीएमएस लगा दिया हमने, हमारी बैटरी कंप्लीट बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बैटरी का टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले बैटरी को मतलब यूज करने से पहले उसका क्या किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। मतलब एक बार उसे फुल चार्ज किया जाएगा, उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। इस प्रकार से बैटरी का टेस्ट होता है और कंप्लीट बैटरी बन के तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है हमारे यूज के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लिथियम आयन सेल से बैटरी किस प्रकार से बनाई जाती है। दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, आप मोबाइल खोल के देखोगे, लैपटॉप खोलकर देखोगे, तो आपको इनमें भी लिथियम आयन की बैटरी दिखाई देगी। समझ में आ रहा है, हर जगह लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, भारत के पास अब लिथियम आयन चाइना और अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा है। आप देखिएगा आने वाले 3 से 4 साल में भारत चाइना और अमेरिका को अच्छे तरीके से फुटबॉल बना के लात मारने वाला है दोस्तों। इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के मामले में दोस्तों मस्त तरीके से भारत चाइना और अमेरिका की धुलाई करने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके उपयोग, मतलब एप्लीकेशन, मतलब लिथियम आयन बैटरी का कहां पे उपयोग होता है। ये सारी चीजें हमें जान लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि लिथियम आयन बैटरी से तभी तो हमें पता चलेगा कि जो लिथियम आयन का भंडार मिला है उससे क्या क्या फायदा हमें होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हो लिथियम आयन बैटरी का उपयोग ई रिक्शा में किया जाता है। जो कि ई रिक्शा होता है उसमें बड़ी सी एक बैटरी रखी रहती है। फिलहाल वो हमें कहां से मंगानी पड़ती थी, चाइना से, लेकिन अब चाइना को मारेंगे लात और हम क्या करेंगे, अपने देश में ही लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करेंगे। समझ में आ गया, चाइना को बोल देंगे बाय बाय टाटा सब खैर। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल जो कार होती हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटी होती हैं, उनमें सब में क्या होता है, जो लिथियम आयन बैटरी लगी रहती है वो भी चाइना की लगी रहती है। दोस्तों 10 में से 9 इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनमें केवल और केवल चाइना की ही बैटरी लगी होंगी। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि उनसे भी चाइना का पत्ता कटने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों सोलर बैटरी, यानी कि घर पे जो सोलर प्लेट लगाते हैं वहां पे हम जो बैटरी चार्ज करते हैं वो भी लिथियम आयन सेल से बनी हुई होती है, वो भी लिथियम बैटरी होती है। ठीक है ना, तो उसके बाद लैपटॉप, मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मतलब जहां पे बैटरी यूज हो रही है वहां पे लिथियम बैटरी ही हो रही है, मतलब लिथियम आयन बैटरी ही यूज हो रही है। तो आप देख सकते हो मतलब कि हर जगह लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है। तो आने वाले सालों में भारत इस क्षेत्र में बहुत ही तगड़े तरीके से तरक्की करने वाला है दोस्तों। और इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी जो वाहन है उनमें से अगर 50% भी आने वाले 3 से 4 सालों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बदल गए तो आप देख सकते हो कितना डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। और डीजल और पेट्रोल की अगर बचत होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों से इंपोर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, और दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो हमें कितना सारा फायदा होगा। ये हमारे देश की दूसरे देशों के ऊपर आत्मनिर्भरता को बिल्कुल भी खत्म कर देगा और चाइना और अमेरिका जैसे देशों को कड़ी से कड़ी टक्कर देगा और हो सकता है उन्हें पीछे भी छोड़ दे। अगर अच्छे से इसके ऊपर वर्क किया गया, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर इस सेक्टर में अच्छी तरीके से काम किया गया ना, तो आने वाले 3 से 4 सालों में अमेरिका और चाइना को अच्छी सी फुटबॉल बना के ऐसी लात मारेंगे कि ग्राउंड से बाहर ही पहुंच जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि भारत की तरक्की देखने के लिए आप तैयार हो जाइए इस फील्ड में, क्योंकि आपको हर जगह अब इलेक्ट्रिक वाहन देखने को मिलेंगे आने वाले 3 से 4 सालों में। और दोस्तों हमारे लिए ये खुशखबरी की बात इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में हमारे युवाओं के लिए इससे बहुत सारे रोजगार भी बढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये भंडार इतना बड़ा मिला है तो वहाँ पे उत्खनन होगा तो मजदूर लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारा वहाँ पे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब उसके बाद एजुकेटेड जो पर्सन है उनके लिए क्या काम मिलेगा, जो लिथियम आयन सेल होते हैं, लिथियम आयन सेल बनाने की फैक्ट्रियां खुलेंगी तो उनमें भी उनको रोजगार मिलेगा और इस प्रकार से नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी और नई नई
कंपनियां खुलेंगी तो आपको ये बहुत सारी बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सबका खैर, बाय बाय, टाटा।